वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि है CHJM यूनिवर्सिटी से संबंधित आपके जो भी PhD कोर्स के एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी दिन से आप लोग कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर PhD के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो CHJM ने आपके लिए ऑफिशियल अपडेट अभी निकाली है जो कि एडमिशन का वाउचर आपका दिया है। ठीक है, लिंक जो है वो 21 और 22 अगस्त तक आपका जो है अपडेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। आपको जाना है chjmu.ac.in पर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बगल में ऑप्शन मिलेगा PhD एडमिशन 2024 इन्फॉर्मेशन वाउचर पर। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका वाउचर जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है PhD एडमिशन को लेकर के। तो मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और जब फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बता देंगे कैसे आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये PhD एडमिशन 2024 का आपका जो है फॉर्म है। नीचे आते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो इसमें आपका लिखा गया है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो 1966 से आपकी इस्टेब्लिश है नॉर्थ इंडिया में, जो कि 600 प्लस एफिलिएटेड कॉलेज इसमें आपके ऐड हैं और NAAC और A++ एक्रेडिटेड आपकी सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये PhD वालों को ज़रूरत पड़ती है। इसमें पूरा देखिए प्रोस्पेक्टस दिया गया है, क्या क्या डिटेल है। मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर इसमें अवगत कराऊँगा। बाकी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके जो है इसमें आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अब PhD प्रोग्राम के लिए देखिए इसमें दिया गया है क्या क्या चाहिए। तो CHJM यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफ़र करती है PhD एडमिशन फॉर प्रोग्राम 2024-25 के लिए, जो कि वेरियस UGC मैक्सिमम स्टैंडर्ड इसमें आपके अवार्ड करते हैं डिग्री रेगुलेशन 2018 के अनुसार। ठीक है, और PhD प्रोग्राम जो आपका है सेल वी फ्रॉम मिनिमम ड्यूरेशन आपका जो है 3 साल का है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर का आपका इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और नीचे आते हैं, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो देख लीजिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब फॉर्म आएगा तो आपने उसको देख लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार, जो कि कैंडिडेट हैव शुड मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री इन द सब्जेक्ट declared equivalent to the master degree by the corresponding statutory regulatory body with the at least 55 मार्क आपके एग्रीगेट होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो है पोस्ट डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि आपका 55% मार्क आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट आपका जो है ग्रेड B इन UGC 10 पॉइंट स्केल आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको इसमें छूट भी मिलेगी 5% मार्क की फ्रॉम 55% टू 50% के लिए, जो कि SC ST OBC के बच्चे होंगे। ठीक है, तो जो भी SC ST के बच्चे होंगे उनको जो है 50% में ही इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अदर के लिए 55% है। और बात करें जैसे कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट MA और MSc इन मैथमेटिक्स में बी परमिटेड टू वर्क फॉर PhD डिग्री इन स्टैटिक इन दी फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, अगर आप MA या फिर MSc इन मैथमेटिक्स से किए हैं तो भी आप PhD डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट इसमें होगा स्टैटिक्स इन अ फैकल्टी ऑफ साइंस। ठीक है, इन दी फैकल्टी ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जो भी कैंडिडेट होल्डर होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ इसमें जो अप्लाई करेंगे, इसमें आपका जो है 55 एटलीस्ट आपका जो है 60% होना चाहिए। SC ST के लिए आपका 55% होना चाहिए। किसके लिए अलग अलग है देखिए, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए मांगा गया। ठीक है, स्टूडेंट अपीयर फॉर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एग्जामिनेशन विल आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द प्रोसेस। तो अगर आप जैसे कि आप कोई लास्ट डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं और आपका लास्ट फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो उस केस आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपीयर जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है तो देखिए यहाँ पे दिया गया है
द यूनिवर्सिटी जो आपकी है छत्रपति साहू जी महाराज CHGMU ET फॉर PhD एडमिशन सब्जेक्ट टू प्रीवियस, ये आपका भी अप्लाई यहाँ पे शो करेगा, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, जल्दी आपको शो करेगा। बस इसमें देख लीजिए आप क्या क्या दिया गया है। द एडमिशन सेल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया विथ 70% वेटेज आपका निकाला जाएगा इंटेंट टेस्ट का, और 30% वेटेज आपका निकाला जाएगा परफॉर्मेंस और इंटरव्यू आपका वाइस वाइवा होगा आपका, उससे आपका निकाल के, और उसके बाद देखा जाएगा आपका जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अनुसार देखा जाएगा, और साथ ही आपका जो OBC ST उसके अनुसार देख के फिर आपकी जो है सीट यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपका। ठीक है, और देयर विल बी 5% और परसेंटाइल रिलैक्सेशन इन मार्क आपको मिलेगा जो भी OBC ST कैंडिडेट के होंगे, तो 45 परसेंटाइल आपका इसमें क्वालिफिकेशन मार्क रिजर्व हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है देख लीजिए, इफ़ द मेरिट इंडेक्स आपका जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, इफ़ 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के जो भी आपके मार्क हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में एडमिशन विल बी डिटरमाइंड एज ए फॉलोइंग। अगर 2 लोगों के मार्क सेम हो जाते हैं तो ये कंडीशन वहाँ पे लागू होगी, जैसे कि इन द मेरिट इंडेक्स कैंडिडेट आर सेम, इन सच केसेस फर्स्ट प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु सिक्योर हायर परसेंटेज ऑफ मार्क इन PG एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसके हायर परसेंटेज मार्क होंगे PG एग्जामिनेशन में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ दी मार्क जो आपके हैं सिक्योर्ड इन PG आर सेम, इन सच केसेस फर्स्ट प्रीफरेंस आपको मिलेगा विल बी गिवन टू दी कैंडिडेट हु सिक्योर हायर परसेंटेज ऑफ मार्क इन ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिए इसमें निकाला जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर इसमें दिया गया है। इसमें एज का कोई मैटर नहीं कि किसी की एज ज़्यादा होगी तो उसके अनुसार आपका जो है नंबर के अनुसार ही इसमें आपका एडमिशन होगा। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पशन है फ्रॉम इंट्रेंस टेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। आपके इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट है इंक्लूड यानी कि NRI हैं, विच शैल बी सब्जेक्ट टू दी जर्नल रूल्स इसमें फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट के अनुसार है, तो ये उनके लिए है। सर्विंग आर्मी नेवी ऑफिसर है उनके लिए आपका यहाँ पे लेस देन 50 रैंक वगैरह दिया गया है, ये आपके लिए नहीं है। नो एग्जेम्पशन फ्रॉम इंट्रेंस टेस्ट, इसमें भी आपका JRF वगैरह इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो भी पासिंग होंगे उनके जो JRF और मोर देन नंबर वैकेंसीज आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या पोस्ट ग्रेजुएट के विल हैव टेकन इनटू अकाउंट टू डिसाइडेड टू द मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और क्वालिफाइंग द क्वालिफिकेशन आपके जो है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की वो 70 मल्टीपल चॉइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क के होंगे, और मैक्सिमम इसमें 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एंड सेल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन फॉर रिसर्च मैथोलॉजी और 35 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से आपके होंगे। 90 मिनट का आपको टाइमिंग इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और देयर सेल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, तो आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 70 में 70 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा वो कंडक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में, बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ होती है तो मे भी कंडक्ट करा जाएगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में। ठीक है, तो उसके सेंटर आपको पता चल जाएंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रोड्यूस होगी वो बेस्ड ऑन दी रिटन टेस्ट इंटरव्यू रिजल्ट, और द लिस्ट वुड बी अवेलेबल ऑन दी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। दी क्वालिफाइड एप्लीकेंट जो आपके हैं इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ईच सब्जेक्ट वुड बी कॉल्ड फॉर कोर्सेस ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और देख लेते हैं अब इसमें देख लीजिए कंसोलिडेट सब्जेक्ट सीट मैट्रिक्स कैंपस और कॉलेज यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपके 2 कॉलेज हैं, IR लिखा गया देखिए सिलेबस, ICAR नेट और CSRI नेट। बायोटेक्नोलॉजी का है, कैंपस में आपकी 8 सीट अवेलेबल हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में 2 सीटें अवेलेबल हैं आपकी कैंपस में, कैंपस यानी आपके CHJ में होगा। कॉलेजेस यानी कि इससे संबंधित कॉलेज हैं, वहाँ पे आप इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दीनदयाल शोध है आपका। ठीक है,
तो ये सारे कोर्सेज जो इसमें दिए गए इसमें आप कर सकते हैं, करीबन 25। और नीचे आते हैं जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, लाइफ साइंस है, मटेरियल साइंस है, आपका मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल लेबोरेटरी है, माइक्रोबायोलॉजी है, म्यूजिक्स है, फार्मेसी है। ठीक है, ये सारे देखिए कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद उर्दू है, योगा है, जूलॉजी है, यहाँ पे सारे देखिए कोर्स दिए गए हैं। तो इतने ही कोर्स हैं, करीबन 49 कोर्सेज हैं। ठीक है, 166 टोटल सीट आपकी कैंपस में है, 387 सीट आपकी अदर कॉलेजेस में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया गया कहाँ से अप्रूव्ड हैं, UGC ICAR कहाँ से अप्रूव्ड हैं। ठीक है, उसके बाद है फीस डिटेल देख लीजिए इसमें। तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस होगी इस सब्जेक्ट के लिए 2500 रुपये आपकी लगेगी। ठीक है, जनरल OBC के लिए। ठीक है, बाकी जो SC ST के लिए 1500 रुपये फ़ीस लगेगी। प्लीज़ नोट द फीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आप पेमेंट कर देंगे जो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के लिए आपको देखिए क्या चाहिए होगा, दी PhD एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड ऑनलाइन आपको फिल करना है। दी ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने के बाद कैंडिडेट जो है आपका इंटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बिफोर अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट आपको जो है इसमें फॉलोइंग JPG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ कलर फ़ोटो, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर की, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, 10th और 12th की मार्कशीट, UG मार्कशीट, PG की मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस ईयर कैंडिडेट ऑफ अपीयरिंग की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया फेलोशिप अगर आपके पास है, जैसे DPT ICMR ये सब सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल आपके पास होना चाहिए। ए मॉडल एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर मेकिंग एक्यूरेट एंट्रीज आपके, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है डिटेल आपकी। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका लिंक दिया गया है, अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट डेट में पहली जो डेट है वो है आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो 21 और 22 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। तो आज 22 है। अभी अगर इसको रिफ्रेश करके देखें तो अभी यहाँ पे देखिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी बस का वाउचर आया है, लिंक हो सकता है जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अभी यहाँ पे 21 अगस्त वाला ही शो हो रहा है। तो इसके लिए वेट करिए। अभी वेबसाइट आपकी जो क्लोज़ होगी वो 19 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 25 सितंबर को जारी किए जाएंगे। डेट ऑफ CHGM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में अनाउंस की जाएगी। एंट्रेंस का रिजल्ट आपका 30 अक्टूबर को आएगा। और सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू 15 नवंबर तक चलेगा, इसमें दिया गया है। और फाइनल रिजल्ट आपका 15 दिसंबर को आएगा। काउंसलिंग आपकी 20 दिसंबर तक होगी। और आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका 5 जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट के लिए ऑफिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एकेडमिक CHGM यूनिवर्सिटी कानपुर, और इनका ये कॉन्टैक्ट ID है, इस पर आप मेल करके और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझ में आ गया होगा। पूरा प्रॉस्पेक्टस हमने पढ़ के आपको सुना दिया जो भी इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही फॉर्म आएगा तो उसकी एक वीडियो और आपको हम बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।